Hello everyone. Today we will study class 7 chapter number 23 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो फर्स्ट पार्ट में वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमने देख ली थी। तो फर्स्ट हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हमने कंप्लीट किया था। सो आज स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट जोन, जैसे हम नेक्स्ट रीजन इज द टेम्परेट रीजन। So the temperate region seems to be the other most important temperature regions on the earth after the tropical regions. तो ये हमारे पास temperature regions on the earth after the tropical regions. So temperate regions it extends between 30 to 50 degree north and south of the equator, and it is characterized by the moderate temperature between 20 degree Celsius to 30 degree Celsius. तो यहाँ पे जो moderate temperatures है यहाँ पे and it varies between 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो रेंज है अगर इसे पूरे अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में से डिवाइड करें तो इट 30 डिग्री टू 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। एंड आल्सो यहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशंस है इन दिस रीजन टेम्परेट रीजंस it is from 75 centimeter to 150 centimeter, and this region has the most suitable climate conditions for human habitations. तो इस रीजन में सबसे ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन जो टेम्परेचर्स है काफी सुटेबल है फॉर दी ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे पूरे अर्थ प्लैनेट पे यहाँ पे मैक्सिमम जितनी भी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन हैबिटेशन मैक्सिमम है यहाँ पे। ओके, लाइक जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, लाइक एशिया कॉन्टिनेंट, तो हमारी इंडियन कंट्री भी इसी रीजन में आती है नियर बाय। सो the word highly urbanized regions are found in this belt. As far as forest regions are concerned, the temperate regions can be divided into temperate evergreen forest and temperate deciduous forest. तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग इन टेम्परेट रीजन्स में अगर से फर्दर डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट, तो यहाँ पे टू जोन्स में टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जैसे हमने ट्रॉपिकल में किया था। तो ट्रॉपिकल में भी हमने उस फॉरेस्ट को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इस रीजन में भी टेम्परेट रीजन्स को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकंड इज ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे जो रीजंस है, एक तो सबसे पहले कि हाईली अर्बनाइज्ड है, ह्यूमन हैबिटेशंस काफी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी यहाँ पे। एंड कौन सी रीजंस है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो लाइक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नियर बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री, नियर बाय कनाडा, एंड जो यूएसए के दोनों ईस्ट और वेस्ट साइड पे हैं। ओके, ईस्ट एंड वेस्ट साइड पे। एंड ऑल्सो इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट चाइल्ड वाला एरिया जो है, चाइल्ड कंट्री, एंड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ एंड साउथ में, एंड ऑल्सो इन दी यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो मैक्सिमम पूरा और यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला में भी है, एंड इन नियर बाय चाइना एंड रशियन बॉर्डर, एंड ऑल्सो इन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड ईस्ट ऑफ दी चाइना कंट्री, एंड ऑल्सो एट दी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में। यहाँ पे हमें यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। So temperate evergreen forests are found in the mid latitude regions of the world. तो ये regions कहाँ मिलेंगे हमें? At the mid latitude, क्योंकि ये सभी हमारे पास कौन सा है? Mid latitude regions हैं ये। ओके, यहाँ पे इसलिए आपको कम दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लैंड एरिया है काफी कम लैंड एरिया है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे लैंड एरियाज है, तो यहाँ पे काफी सारे रीजन आपको मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया बहुत कम है यहाँ पे इन दिस साउथ। So these forests are a mix of both hardwood and softwood forest. तो यहाँ पे फॉरेस्ट में हमें कैसे यहाँ पे वुड देखने को मिलेगी, both hard and softwood. The hardwood forests are found in the lower altitudes, whereas the softwood are found in the higher altitude regions. तो जो यहाँ पे hardwood forest है ये हमें lower altitudes पे देखने को मिलेंगे, and also जो softwoods हैं are found at the high altitude regions. So the temperate evergreen forests do not have a layered structure like that found in the tropical rainforest. तो यहाँ पे जैसे हमने ट्रॉपिकल रीजन्स में हमने देखा था कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट थे 3 लेयर्स में वहाँ पे प्रेजेंट इन द लेयर्स फॉर्म है, लेकिन इस रीजन पे यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो लेयर स्ट्रक्चर लाइक नहीं है, यहाँ पे वो फाउंड नहीं होता है यहाँ पे। This is because of the fact that these forests do not receive as much as heat and rainfall as the tropical evergreen forest. तो पहले भी मैंने बताया था कि टोटल डिपेंड किस पे डिपेंड करता है वो, कि हमें सन से कितनी हमें अमाउंट हीट जो कितनी अमाउंट में रिसीव हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है इन रीजन्स में जो हीट है सन से हमें ज़्यादा रिसीव नहीं होती है। ओके, मैक्सिमम रिसीव नहीं होती है एज कम्पेयर विद द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड ऑल्सो हीट के साथ भी, एंड ऑल्सो रेनफॉल, हीट और रेनफॉल में दोनों के दोनों वही फैक्टर्स है, वहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है इन दिस रीजन। सो द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव बीन
commercialized at very high rate and this has led to the huge damage to these forests. तो यहाँ पे जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है काफी कमर्शियल पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उन्हें काफी डैमेज हुई है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन हैबिटेट है, एक तो यहाँ पे हाईली अर्बनाइज्ड एरिया है, अगर वहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं इतने सारे, तो अपने लिए उन्होंने इन फॉरेस्ट को वो यूज भी करते हैं फॉर देयर कमर्शियल पर्पस। So the major temperate evergreen forests are found in the southeastern USA, southern China and southern Brazil. So the map shows that the temperature evergreen forests are limited to specific and smaller areas. तो अभी मैप हमने किया था कि ये जो फॉरेस्ट है एक तो ये लिमिटेड है और काफी लिमिटेड है टू दी स्पेसिफाइड एरियाज, यहाँ पे सिर्फ यहाँ भी प्रेजेंट है, बाकी यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इट रिप्रेजेंट टू दी स्पेसिफाइड लिमिटेड एरियाज एंड ऑल्सो स्मॉलर एरियाज। So they are usually found on the eastern margins of the continents. Oak, pine and eucalyptus are the common trees of these forests. तो यहाँ पे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ईस्टर्न मार्जिन्स पे हमें देखने को मिलेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ पे जो उनकी जो कैटेगरी है ट्रीज वाइज, तो यहाँ पे ओक ट्रीज, पाइन, eucalyptus आर कॉमन टाइप्स ऑफ दीज फॉरेस्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय विद मोस्ट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स। तो इन फॉरेस्ट को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट को टेम्परेट करो हो, सो दिस विद मॉइस्ट समर एंड माइल्ड विंटर्स। सो द एवरेज रेनफॉल टेम्परेचर बिटवीन रिमेन 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 70 to 80 सेंटीमीटर एनुअली। तो देखो जैसे जैसे हम अपर साइड को मूव करते जा रहे हैं तो वहां पे जो रेनफॉल है उसकी जो रेंज है वो कम होती जा रही है। So these forests are found largely in the northern hemisphere and they are tree dominated areas of the world. तो यहाँ पे मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है हमें लार्जली फाउंड होंगे इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो यहाँ पे जो ट्रीज है काफी डोमिनेटेड एरियाज में जो ट्रीज है काफी डोमिनेटेड है एज कम्पेयर विद द वर्ल्ड। एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, सर्दर्न चाइना, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आर मेजर रीजन्स वेयर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सर्दर्न वर्ल्ड। सो ओक, मैपल, बीच एंड साइकामोर आर कॉमन ट्रीज फाउंड इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन सी टाइप ट्रीज के हमें देखने को मिलते हैं, हमें फाउंड होते हैं यहाँ पे, लाइक ओक ट्रीज, मैपल, बीच एंड साइकामोर। These are the common trees found in the temperate deciduous forest. And also इनके जो रीजन्स हैं लाइक साउथ ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, साउदर्न चाइना एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में काफी मेजर रीजन्स हैं फॉर द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि हमने यहाँ पे मैप में भी हमने डिस्कस किया था। ओके, दिस ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना एंड रशियन टिर्की। Toad, turtle, ground squirrel, salamander, bear, wolf and cougar और puma are the major wildlife found in this forest. So इन फॉरेस्ट में यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है काफी वैरायटीज देखने को मिलती है। And these are the toad, turtle, ground squirrel, salamander, bear, wolf and cougar और puma. So these types are found in the wildlife found in these forests. Pigeons and monarch are the types of birds found in these forests. तो इन फॉरेस्ट में यहाँ पे काफी सारे बर्ड्स के टाइप्स भी देखने को मिलते हैं लाइक पियर्सेंट्स एंड मोनर्स। क्लियर? तो यहाँ तक अभी हमने टेम्परेट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट स्टडी किया। लास्ट स्टडी करेंगे इन दिस वीडियो। सो मेडिटेरियन फॉरेस्ट। So the Mediterranean sea regions has a specific climate type which is characterized by winter rainfall. तो जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये किस पे कैरेक्टराइज है? ये विद दी, देखो स्पेसिफाइड क्लाइमेट टाइप है विद दी कैरेक्टराइज्ड बाय विंटर रेनफॉल, कि जो रेनफॉल होगा एट दी विंटर। सो दीस समर्स एयर रिमेन्स हॉट एंड ड्राई। तो यहाँ पे जो समर्स हैं इस रीजन्स में, मेडिटेरियन रीजन्स में, तो यहाँ पे जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो काफी हॉट एंड ड्राई रहेगा रिमेन। And the average temperature in the coldest month range between 4.4 डिग्री सेल्सियस to 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है काफी कोल्डेस्ट मंथ का रहेगा जिसकी रेंज रहेगी बिटवीन 4 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो काफी कोल्डर रीजन है ये। इन दी हॉटेस्ट मंथ बिटवीन 10 डिग्री to 21 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हॉटेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है, तो आप देखो सी कर सकते हो कितना वेरीज है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो समर्स है कितने डिग्री पे होती है, वहाँ पे 10 डिग्री to 21 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे समर्स होती है उनकी, और विंटर्स जो है 4 to 10 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशंस, तो यहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशंस एवरेज इट वेरीज बिटवीन, इसकी जो रेंज है 50 to 75 सेंटीमीटर्स एंड ओके, कितने रेंज है यहाँ पे 50 to 75 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे इस रीजन्स में, मेडिटेरियन रीजन्स पे जो हमें फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट।
So the forest found in such climatic conditions are known as the Mediterranean forest. तो यहाँ पे जैसे क्लाइमेट कंडीशंस में फॉरेस्ट मिलेंगे उन सभी को हम कहेंगे वहाँ पे मेडिटेरियन फॉरेस्ट. ओके, सो these forests are found mainly around the Mediterranean Sea. तो ये जो फॉरेस्ट है mainly Mediterranean Sea के अराउंड हमें देखने को मिलेंगे. वर्ल्ड में देखें तो Mediterranean Sea रीजन्स ये वाला रीजन्स है. ओके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मिडल वाला पोर्शन जहाँ पे वाटरी एरिया है. So however there are regions all over the world where such climatic conditions prevail and help these forests to grow. तो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फॉरेस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उन्हें अच्छे से ग्रो करने के लिए ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ पे. So the Mediterranean climate conditions are usually found on the west coast of continent in the mid latitudes of the world. तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसकी वेस्ट साइड पे हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे. ओके, दिस इज द मेडिटेरियन सी रीजन्स. So there are 5 identified Mediterranean regions in the world. तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसे regions हैं जिन्हें Mediterranean regions कहते हैं. So first one is Mediterranean Sea Basin, second California Peninsula, third is Chilean, and third is Cape Province of South Africa, and southwestern coastal regions of Australia. So the trees in Mediterranean forest have leathery leaves. तो यहाँ पे जो leaves होंगी इन trees की किस तरह की होंगी? Mediterranean forest की is leathery leaves. So, these do not let water evaporate during the dry summers but capture water in the rainy winters. तो यहाँ पे इस टाइप की लीव्स होती हैं जो कि वाटर को इजीली इवेपोरेट नहीं होने देती है क्योंकि इनकी जो कवरिंग है लीव्स की वो लेदरी टाइप होती है. एंड ऑल्सो कैप्चर वाटर इन द रेनी विंटर्स. तो रेनी विंटर्स में यहाँ पे वाटर को यहाँ पे कैप्चर करके रखेगा एंड इट हेल्प टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, जो कि हेल्प करते हैं ताकि सॉइल पे अच्छे से पेनिट्रेट हो सके. So these forests are generally short and shrub vegetation is common in this region. तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट की जो हाइट है काफी शॉर्ट ट्रीज होते हैं एंड ऑल्सो जो वेजिटेशन है shrub टाइप इज कॉमन इन दिस रीजन. यहाँ पे जो प्लांट स्पीसीज है इस रीजन में जो सबसे कॉमन है इस यूकेलिप्टस इज अ कॉमन प्लांट स्पीसीज फाउंड इन दिस रीजन. Sorry. So Mediterranean region is famous for its shrubland which is known as Métaural in Chile and Maucaise in France. तो यहाँ पे काफी डिफरेंट नेम्स हैं जो मेडिटेरियन रीजन्स को दिए गए हैं. और ट्रीज किस तरह के हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे? इस ओक, पाइन एंड वॉलनट आर द अदर स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट. तो यहाँ पे इस टाइप की जो वेजिटेशन इस रीजन्स में मेडिटेरियन रीजन्स में जो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो यहाँ पे जो सॉइल्स है वो काफी सुटेबल है फॉर द फ्रूट फार्मिंग क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है कि इसलिए वहाँ पे काफी फ्रूट फार्मिंग के लिए काफी हेल्पफुल कंडीशंस है वहाँ पे. क्योंकि इसलिए हमें देखने को मिलता है कि इन रीजन्स में वर्ल्ड में काफी फेमस जितने भी वर्ल्ड की काफी फेमस जितनी भी वाइन्स हैं सभी इस रीजन से ही आती है क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किस लिए सुटेबल है? वो फॉर द फ्रूट फार्मिंग. और जितनी भी वाइन्स हैं मैक्सिमम फ्रूट से ही बनती है. सो हेंस मोस्ट ऑफ दिस रीजन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू ऑर्चर्ड्स एंड विनयार्ड. तो यहाँ पे मैक्सिमम जितने रीजन्स हैं इस वर्ल्ड के यहाँ पे कन्वर्ट किसमें किए? इन ऑर्चर्ड्स एंड विनयार्ड्स. तो किस लिए किए? फॉर द फ्रूट फार्मिंग. The main fruits grown here are of the citrus variety, namely orange, grape, grapefruit, lemon, olive and fig. तो ये काफी varieties हैं जो कि यहाँ पे fruit यहाँ पे grown होते हैं. And also leopard, magpie, deer, macaw, bear, wolf and Barbary sheep are some of the mammal species found here. तो काफी different species भी यहाँ पे like leopard, magpie, wolf and macaw, bear, wolf यहाँ पे काफी सारी different plants animal species हैं. Also bird species भी हैं यहाँ पे. तो bird species may include white-breasted kingfisher, Buford's bush robin and scrub warble. So these reptiles include lizard, fingered gecko. Okay, तो यहाँ पे reptiles भी यहाँ पे हमें found होते हैं. यहाँ पे reptiles देखने को मिलेंगे हमें. So Mediterranean regions are the most fragile regions of the world due to the arid climatic conditions. तो यहाँ पे काफी fragile regions है ये due to the arid climatic conditions. So the soils in the Mediterranean region is very weak due to overgrazing, lumbering and deforestation. तो यहाँ पे Mediterranean regions पे जो soil है वहाँ पे काफी यहाँ पे weak soil होती है. किस वजह से हुई है? किस फैक्टर से हुई है? इस overgrazing, lumbering and deforestation. Okay, so next start करते हैं with the इस वीडियो का last topic is coniferous forest. So coniferous evergreen forests are also so called because of the coniferous trees that grows between 50 to 70 degree north and south latitudes. तो यहाँ पे जो trees हमें देखने मिले coniferous trees और इसकी जो range है between डिग्री से करेंगे 50 to 70 degree north and south of the equator or south latitude. So these trees are also known as the taiga vegetation and the word taiga meaning pure and untouched in Russian.
तो यहाँ पे इस वेजिटेशन को टैगा वेजिटेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनटच्ड है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन जो इंटरवेंशन है काफी कम हुई है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे टैगा कहते हैं। इट मीन द वर्ड टैगा मीनिंग प्योर एंड अनटच्ड। किससे? इन बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, कि ह्यूमन की इंटरवेंशन काफी कम है यहाँ पे। यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो रीजंस हैं यहाँ पे काफी कोल्ड रीजंस हैं। जो टेम्परेचर है इन द विंटर सीजन में ड्रॉप बिलो टू -20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे ड्रॉप करता है एट एन एवरेज। And also temperature ranges between 12 degree to 16 degree and warmest month of summer। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंजेस है ये 12 डिग्री से 16 डिग्री तक वेरी करता है। और यहाँ पे कौन सा ये वार्मेस्ट मंथ ऑफ द समर। यहाँ पे जब अगर कोल्ड की बात करेंगे यहाँ पे प्रेसिपिटेशंस की। सो यहाँ पे कितनी प्रेसिपिटेशंस होती है? दी एवरेज प्रेसिपिटेशन रेंजेस बिटवीन 35 टू 45 सेंटीमीटर्स। अब इतनी कम क्यों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे काफी स्नो भी फॉल होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन की रेंज है इट्स बिलोंग टू 35 टू 45 सेंटीमीटर्स। सो रीजन्स नियर द ओशन और एट एलिवेशन रिसीव हायर रेनफॉल देन द एनुअल एवरेज। तो जो रीजन्स यहाँ पे ओशन के नियर बाय है वहाँ पे रेनफॉल जो है मैक्सिमम होता है, ओके, हाई होगा एट द एनुअल एवरेज। तो रीजन रिसीव्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ टोरेंशियल रेनफॉल। तो यहाँ पे काफी सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट रिसीव होती है एंड इज फॉर गुड फॉर द टोरेंशियल रेनफॉल। द रीजन्स ऑफन रिसीव स्नोफॉल इन द विंटर। जैसे मैंने बताया कि इन रीजन्स में विंटर्स में यहाँ पे काफी स्नोफॉल होता है, इसलिए यहाँ पे जो रेनफॉल है काफी कम है, लेकिन टेम्परेचर भी कम रहेगा वहाँ पे। तो हमने देखा था -20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा वहाँ पे। तो स्नो गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय देम। तो जब स्नो वहाँ पे सबमिट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है ऑन द लीव्स, तो लीव्स को क्या करती है? जो ट्रीज की लीव्स है उन्हें वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है उन्हें, ओके। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि यहाँ की कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि बिल्कुल ड्राई रीजंस हैं। तो देयरफॉर ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट हैव इवॉल्व्ड अ कॉनिकल शेप। तो यहाँ पे जो ट्रीज है उनकी शेप किस तरह की फाउंड हुई? उन्होंने अडैप्ट किया प्लांट ने अपने आप को। तो कैसी शेप बनी है? कॉनिकल शेप, सो दैट द स्नो कैन इजीली स्लाइड डाउन एंड हॉट एक्यूमुलेट ऑन द ट्रीज। ताकि अब ऐसी शेप की उन्होंने अडैप्ट किया ताकि जो वहाँ पे स्नो गिरेगी, जब स्नोफॉल होगा तो उसमें ज्यादा देर तक वहाँ पे वो एक्यूमुलेट ना हो और वो स्लाइड करता है, क्योंकि उनकी शेप जो कि कॉन शेप होगी, लाइक दिस टाइप कॉन शेप। और यहाँ पे जो ट्रीज किस तरह के देखने को मिलते हैं हमें? इस शेप पाइन एंड सीडर आर द मेजर ट्रीज ऑफ टैगा फॉरेस्ट। दीज आर सॉफ्टवुड ट्रीज। तो यहाँ पे जो ट्रीज हैं ये, जिनकी वुड है ये काफी सॉफ्ट होती है, इन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवुड ट्रीज। सो these softwood trees provide raw materials for the paper industry in the form of pulp and also used in the furniture industry। तो यहाँ पे जो ट्रीज हैं यहाँ से हम काफी जो पेपर इंडस्ट्रीज काफी है, यहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज यहाँ पे बिल्ड की है, यहाँ पे काफी जो रीजंस है काफी पेपर इंडस्ट्री के लिए काफी पॉपुलर है। एंड ऑल्सो फॉर दी फर्नीचर इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी अच्छी वुड होती है। लाइक वुडन बॉक्सेस यूज्ड फॉर पैकिंग फ्रूट्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द वुड ऑफ दी सॉफ्टवुड ट्री। तो जो यहाँ पे जो वुडन बॉक्सेस हम यूज करते हैं फॉर दी फ्रूट पैकिंग के लिए, तो यहाँ पे इन्हीं सॉफ्टवुड के फॉरेस्ट को हम यूज करते हैं। और यहाँ पे कौन सी एनिमल स्पीसीज है? स्नो लेपर्ड, सिल्वर फॉक्स, पोलर बियर, वुड बाइसन, मूस, बॉर्स, हेयर आर कॉमन फाउंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द टाइगर फॉरेस्ट। ऑल्सो वेरियस बर्ड्स भी फाउंड होते हैं इन दिस रीजन्स। और ये जो बर्ड्स हैं काफी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ओके, तो मूव करते रहते हैं फ्रॉम टू वार्मर टू विंटर प्लेसेस, तो हमेशा ये माइग्रेट करेंगे, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे यहाँ तक। जो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रासलैंड्स और सब देखेंगे इन दी वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने इसे जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार टॉपिक रह गया है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, कि इंडिया में कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, ओके। तो इंडिया में हमें काफी डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट भी होंगे, माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड ऑल्सो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो इंडिया की जो वैरायटी है, जो डाइवर्सिटी है, काफी वेरिड है, काफी डिफरेंट टाइप ऑफ। इंडिया को हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, काफी डाइवर्सिटी देखने को हमें मिलती है। सो इंडिया हैज डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है यहाँ पे हमें सभी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमें हिली टेरेन भी मिलेगा, स्नो वाला एरिया मिलेगा, डेजर्ट भी मिलेगा, मेडिटेरियन भी मिलेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिया में इसलिए कहते हैं इंडिया में काफी डाइवर्सिटी है। So these differences are due to the Indian latitude extent, elevation, distance from the sea and landfall. Due to these difference, India has various types of vegetation, also has a special monsoon type climate and vegetation. तो इंडिया में काफी स्पेशल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी हमें देखने को मिलता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस भी हमें देखने को मिलती है इन द इंडियन कंट्री। Okay, so all of this about this tropical and temperate evergreen forest and deciduous forest.
तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद दी ग्रासलैंड एंड श्रब्स इन दी वर्ल्ड फॉरेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।